हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। सो हम शुरू करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं पहले तो वो बता देता हूँ। इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो भी रिलेशन है वो अगले लेक्चर में आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्विक रिकैप ले लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक्चुअली हम डिटेल में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें रिवाइज करनी है थोड़ा डिटेल में, तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा क्लास 11th की प्लेलिस्ट का, रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें। तो क्विकली उसको देखने के बाद इस पे आएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। बट मैं छोटा सा एक रिकैप दे दूं कि रिलेशन हमारे पास क्या था। डिटेल में नहीं होगा क्योंकि हमें ये टॉपिक जो है क्लास 11 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमें यहाँ पे जस्ट टाइप्स पढ़ने। तो एग्जाम्पल है, सपोज दैट एक ए सेट है, एक बी सेट है। ए सेट में हमने रखा हुआ है 1,2 और बी सेट में हमारे पास 3,4। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। रिलेशन याद हो ना हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना ज़रूर याद होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू इस तरीके से करा जाता है। तो रिलेशन क्या होता है, मैंने वहाँ पे बताया हुआ था। रिलेशन क्या होता है, एक सेट ही होता है, एक तरीके का अगेन सेट होता है जो कि सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यानी कि इसी ए क्रॉस बी में से हम क्या करते हैं, उस रिलेशन को निकाल के लाते हैं। रिलेशन का अगर एक रफ सा आइडिया दूँ तो उसका जस्ट मतलब होता है लिंक। यानी कि हमारे पास दो सेट पड़े हुए हैं, उनके बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में एक लिंक बैठाना। सो आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या लिंक बैठाया, आर इज इक्वल्स टू, मैंने कहा आर का मतलब है रिलेशन, नॉट रियल नंबर। आर का मतलब है रिलेशन। तो आर है हमारे पास ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन। यानी कि ये कहना चाह रहा है, ये लिंक ये कह रहा है कि हमें एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लेने हैं जिनमें दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इवन होंगे। कहाँ से लेने हैं, ए क्रॉस बी में से लेने हैं ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने क्या बोला, रिलेशन क्या होता है, एक सेट होता है जो कि सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के पास गए हम और वहाँ पे देखा कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए, या फिर नहीं भी मिलेगा तो देखते हैं क्या होता है। अगर मिल जाए तो उसे हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल्स टू में रख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों के दोनों क्या हो, इवन हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा 2,4। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 2,4। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिलेशन हो गया। एक लिंक बैठाया हमने और उस लिंक के थ्रू हमारे पास क्या ऑर्डर्ड पेयर मिल के आया, ये। तो यही है हमारे पास क्या, रिलेशन। तो रिलेशन हमेशा ध्यान रखा जाए कि दो सेट के बीच में होता है। अब वो दो सेट अलग भी हो सकते हैं जैसा कि इस केस में है, या फिर सेम भी हो सकते हैं। ए सपोज दैट मैंने 1, 2 लिख दिया और अगेन एक और बार लिख दिया 1, 2। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और एक लिंक बना दिया, या फिर कुछ भी लिख दिया जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी तरीके से लिंक बनाया और वहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आ गया। तो सिंपल सी चीज़ है रिलेशन का मतलब। डिटेल में मैं बता चुका हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस कोर्स की, यानी कि 12th के कोर्स की। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो है एम्प्टी रिलेशन का। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इसके लिए हम देखेंगे एक एग्जांपल। ध्यान रहे ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक रिलेशन है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या था हमारे पास, अगर मैं एक लिखूं तो ए इज इक्वल्स टू 5 लिख देते थे, या फिर हम बनाते थे एक इस तरीके से ब्रेसेस, उसमें जस्ट एलिमेंट्स होते थे। यहाँ पे हमें रिलेशन की बात करनी है, तो देखेंगे धीरे धीरे एग्जांपल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज दैट मेरे पास एक ए है जिसमें कि मैंने लिख दिया 1,2 सेट, और बी है मेरे पास जिसमें कि मैंने ले लिया 3,5। सही है। अब इसमें करा हमने ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करना ज़रूरी है क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी के बिना आ ही नहीं सकता। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आएगा, 1,3, 1,5, 2,3 एंड 2,5। अब एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन मैं बनाऊंगा और बुक में हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहता है ऑलरेडी। तो एक रिलेशन बनाता हूँ कि ए कॉमा बी मुझे लेना है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लेना है, ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। यानी कि मैंने एक ऐसा लिंक बनाया, एक ऐसा रिलेशन बनाया कि ए क्रॉस बी में से मैं जो भी ऑर्डर्ड पेयर लूँगा, दोनों के दोनों, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो हम देखने गए क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है, बिल्कुल नहीं है। इसमें 1, 3 है, 1, 5 है, 2, 3 है, 2, 5 है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ये एक ऐसा रिलेशन हो गया जिसमें मैं ए क्रॉस बी से कोई भी एलिमेंट नहीं ले पा रहा हूँ। तो नहीं ले पा रहा हूँ तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा। तो आर इज इक्वल्स टू 5 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल एम्प्टी रिलेशन का।
यही चीज़ हमारे पास डेफिनेशन में भी दी हुई है। तो उसी डेफिनेशन को अप्लाई करके मैंने एक एग्जांपल बताया है जो कि क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है। अच्छा, एक और बात, क्या इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी सेट में से हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, यानी कि सबसेट में क्या है, कुछ भी नहीं आया, तो उसे क्या लिखा, आर इज इक्वल्स टू फाइव इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से इसे क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। यही चीज़ हमारे पास डेफिनेशन में भी लिखी हुई है। एक और एग्जांपल बताऊंगा, उस एग्जांपल को ख़त्म करने के बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे एम्प्टी रिलेशन की और उसे समझेंगे। तो दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में सपोज दैट मैंने ले लिया एक ए सेट जिसमें गर्ल है G1, G2 और ये गर्ल्स हैं क्लास 11th की ले लेते हैं, ठीक है, G1, G2 सिर्फ 2 ही हैं। दूसरा सेट है हमारे पास B जिसमें G1, G2 है, इसमें स्मॉल g बनाया है और ये गर्ल्स हैं क्लास 12th की। ठीक हो गया। अब A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B आता है G1, G1, देन G1, G2, G2, G1 एंड G2, G2। तो ये हमारे पास क्या है, A क्रॉस B है। अब यहाँ पे एक लिंक यानी कि रिलेशन सेटअप करता हूँ, R इज इक्वल्स टू A, B सच दैट A एंड B बोथ शुड बी गर्ल्स ऑफ क्लास 10th। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिंक क्या सेटअप करा, मैंने ये कहा कि इस A क्रॉस B में से वो गर्ल्स लेनी है, यानी कि वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिसमें दोनों के दोनों क्लास 10th की गर्ल्स होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो सेट लिया है मैंने, इसमें तो क्लास 11th लिया है, इसमें क्लास 12th लिया है, तो आर में मैं यानी कि रिलेशन में मैं इस A क्रॉस B से 10th क्लास की गर्ल्स कैसे ले सकता हूँ, नहीं ले सकते। तो अगेन R इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 5 लिखना पड़ेगा। और फर्दर अगर लिखना चाहता हूँ तो 5 इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये भी लिखा जा सकता है। तो सेम बात है, उसी सेम बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली R इज इक्वल्स टू 5 लिख के भी छोड़ सकते हैं, R इज इक्वल्स टू 5। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास किसके, एम्प्टी रिलेशन के। तो काफ़ी है समझने के लिए कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। बाकी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अगर हमारे पास एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनको भी देखेंगे। इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं और ये वाला टॉपिक यानी एम्प्टी रिलेशन का टॉपिक खत्म करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। तो एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, कोई भी सेट है हमारे पास, उसको हम एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे, जब कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होगा। और उसको अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इस वाली डेफिनेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेट ए के बारे में बोला है, बी नहीं बोला है, बट बात वही है, सेम चीज़ें हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। ए इज इक्वल्स टू ये है, ए क्रॉस ए अगर मैं करता हूँ तो 1, 1, 2, देन 2, 1 और 2, 2 हमारे पास आएगा। अब मैं कोई एक रिलेशन डिफाइन कर लेता हूँ, R इज इक्वल्स टू वही वाला ले लेते हैं, क्या, A, B सच दैट, इसमें तो आ जाएगा हमारे पास, सच दैट A एंड B बोथ आर मल्टीपल ऑफ 5। A, B इस तरीके से लेने हैं कि दोनों के दोनों क्या हो, मल्टीपल हो 5 के। तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट या फिर मैं कहूँ कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस में मौजूद है क्या जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी नहीं है। तो उसे क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू 5 एंड इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो वही बात है। अच्छा, इसको अगर मुझे डेफिनेशन के थ्रू बोलना है तो क्या बोल सकता हूँ कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। तो वही बात ये चीज़ कह रही है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे हमने सेट सेम लिया है। इसमें हम दूसरे साइड भी ले सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू सपोज 1, 2 ले लिया और बी इज इक्वल्स टू सपोज 3, 4 ले लिया। और इस तरीके के एग्जांपल हम अभी देख के आ चुके हैं, 2 एग्जांपल लिए थे। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ थी, वहाँ पे क्या आ रहा था, R इज इक्वल्स टू 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो चीज़ें सेम हैं,
डेफिनेशन भी वही बात कहती है जो मैंने एग्जांपल में बताया है। हमें जस्ट यहाँ पे ध्यान किस बात का रखना है, एग्जांपल का, क्योंकि डेफिनेशन हमसे पूछेंगे नहीं, हमें क्या याद रखना चाहिए, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से तब आएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करेंगे। तो शायद 3 एग्जांपल काफ़ी हैं, अगर नहीं है तो हम एक्सरसाइज में जाएंगे और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनको भी करेंगे। तो जो नेक्स्ट टाइप है यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है, उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है a इज इक्वल्स टू, सपोज दैट मैंने ले लिया 2,4 एंड b इज इक्वल्स टू, सपोज दैट मैंने ले लिया अगेन 2,6। कुछ भी ले सकते हैं, एलिमेंट रिपीट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। अब अगर हम a क्रॉस b निकालते हैं तो a क्रॉस b आएगा 2,2, 2,6, 4,2 एंड 4,6। तो ये हो गया हमारे पास a क्रॉस b। अब इस a क्रॉस b के लिए हम क्या करते हैं, एक रिलेशन सेटअप करता हूँ। रिलेशन रहेगा a कॉमा b सच दैट a एंड b बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2। तो मैंने क्या कहा कि एक लिंक है, एक रिलेशन है, क्या कि दोनों के दोनों यानी कि उस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, 2 के मल्टीपल होने चाहिए। अब इस a क्रॉस b में गए और यहाँ देखा कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कि 2 के मल्टीपल है एलिमेंट। तो ये भी है, ये और ये, यानी कि चारों के चारों हैं। तो अगर मैं r इज इक्वल्स टू पूछूँ यानी कि रिलेशन पूछूँ, तो रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे या फिर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। अब सारे के सारे लिखने के बजाय मैं सिंपली r इज इक्वल्स टू a क्रॉस b लिख देता हूँ। a क्रॉस b का मतलब यही तो है कि a क्रॉस b में जितने एलिमेंट पड़े हुए हैं, जितने ऑर्डर्ड पेयर पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे r में आ गए, यानी कि रिलेशन में आ गए। यही होता है हमारे पास क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि 2 सेट लिए हमने, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में रहने वाले जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे के सारे उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए उस R में आ गए, उस R में आ गए यानी कि रिलेशन में आ गए। यही हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन है। यही एग्जैक्ट हमारी डेफिनेशन भी कहती है और उसी डेफिनेशन से रिलेटेड ये एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज दैट a इज इक्वल्स टू है b1 कॉमा b2, ये है बॉयज़ का सेट। सपोज दैट ले लेते हैं ये हमारे पास क्लास 11th के बॉयज़, और b सेट ले लिया कैपिटल B1 और कैपिटल B2, ये हमारे पास क्लास 12th के बॉयज़। a क्रॉस b करेंगे, a क्रॉस b रहेगा हमारे पास b1 कॉमा b1, b1 कॉमा b2, देन b2 कॉमा b1 एंड b2 कॉमा b2। ये हो गया हमारे पास a क्रॉस b। तो अब एक रिलेशन सेटअप करते हैं। रिलेशन रहेगा r इज इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट a और b आइदर ऑफ क्लास 11th और 12th। तो मैंने एक रिलेशन बोला, रिलेशन क्या बोला है कि ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, इस तरीके से लेने हैं सच दैट a और b यानी कि उस ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पोजीशन है, 2 पोजीशन है, उसमें रहने वाले जो भी एलिमेंट हैं उनमें एक या तो क्लास 11th का होना चाहिए या फिर 12th का होना चाहिए। तो हम गए a क्रॉस b के पास। अब हमने देखा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर देखा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हमसे बोला गया है a और b, या तो a या फिर b, कोई भी चलेगा जो या तो क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हो, सॉरी 11th और 12th के हो। तो b1 कौन सी क्लास का है, क्लास 11th का है। ये वाला b1 कौन सा है, क्लास 12th का है। तो दोनों ही हैं इस केस में। तो ये और भी अच्छी बात है। तो यानी कि इसमें ये वाला ऑर्डर्ड पेयर तो पास हो गया, इस रिलेशन की कंडीशन को पास कर गया। दूसरा वाला भी पास कर गया, तीसरा भी कर गया और चौथा भी कर गया, क्योंकि हमने 11th और 12th में से ही तो सारे बॉयज़ लिए हैं और वही a क्रॉस b में बैठे हैं। तो ये सारे के सारे इस कंडीशन को तो ऑफकोर्स सेटिस्फाई करेंगे। तो r इज इक्वल्स टू, अगेन इस केस में क्या आ गया, a क्रॉस b आ गया। तो अगेन ये क्या हो गया, किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन का टाइप हो गया, क्योंकि इसमें अगेन a क्रॉस b में रहने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे के सारे r में आ गए। ध्यान से सुनना, मैंने बोला है a क्रॉस b में रहने वाले, ऐसा नहीं कि a और b में रहने वाले सारे के सारे आ जाए। a क्रॉस b में रहने वाले सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर अगर मिल रहे हैं तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए यूनिवर्सल रिलेशन के। तो जहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों ही क्लियर होंगे और इसी के साथ यूनिवर्सल रिलेशन जो है
उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ चुका होगा। एक डेफिनेशन करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन की जो डेफिनेशन है एक्चुअल एनसीईआरटी में जो दी है उसे रीड करते हैं और देखते हैं जो भी हमने इसमें सीखा है, जो पढ़ा है, क्या वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यूनिवर्सल रिलेशन की जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी में गिवन है उसको देखते हैं। ये कहती है कि अ रिलेशन आर इन ए, ये ए का मतलब है सेट, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। अगेन जो हमने एग्जाम्पल सीखे थे और जो डेफिनेशन थी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ए क्रॉस ए में, और हमने करा था ए क्रॉस बी, तो कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सपोज दैट ए इज इक्वल्स टू 3,2 है, अगेन ए ही ले लिया मैंने 3,2। अब इसमें ए क्रॉस ए करेंगे तो ये आएगा 3,3, देन 3,2, 2,3 एंड 2,2। अब यहाँ पे मैंने एक रिलेशन सेटअप करा, रिलेशन कहा कि ए कॉमा बी सच दैट, ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लेने हैं, सच दैट ए एंड बी बोथ आर प्राइम, यानी कि इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं ए क्रॉस बी से कि दोनों पोजीशन पे प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ए क्रॉस ए के पास गए, ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने ऐसे कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में ऐसी कंडीशन है, यानी जो इस कंडीशन को पास कर रहे हैं, तो पास कर रहे हैं तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए। यही चीज़ हमने ए क्रॉस बी के साथ भी तो करी थी, बस सेट का नाम चेंज कर दिया था। वहाँ पे दो सेट थे, डिफरेंट थे, यहाँ पे सेम सेट के रिलेशन में बात कर रहे हैं, तो इस वजह से सेम सेट के लिए ही यहाँ पे जो है डेफिनेशन भी दी है, बट चीज़ें वही करनी है। आर इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, कह रहा था ए क्रॉस ए, वही चीज़ हमारी भी आ रही है। तो यही कह रहा है कि ए सेट का जो भी एलिमेंट है वो ए सेट के साथ ही क्या है, रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वजह से हम बोल पा रहे हैं कि रिलेटेड है, ठीक है। तो वही डेफिनेशन कहती है, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ ए, या फिर यहाँ पे बी भी लिख सकते थे, वो हम पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो डेफिनेशन वही चीज़ कह रही है जो हम पहले और दूसरे एग्जाम्पल में देख चुके हैं, और ये तीसरा एग्जाम्पल भी कर चुके हैं जो एग्जैक्ट डेफिनेशन को मैच करता है। एग्जैक्ट मैच करना यानी कि सेट के रिलेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ख़त्म होता है। अगेन इसके हमारे पास अगर कोई क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में तो उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में।